बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। आज हम करेंगे लॉज ऑफ लोगारिथम। बेटा जी हमारे पास लोगारिथम के 4 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। मतलब क्या है कि अगर लोगारिथम में दो नंबर्स की प्रोडक्ट हो रही हो, बेस उसकी b हो, तो उस प्रोडक्ट को हम यानी कि x और y की प्रोडक्ट है तो x के ऊपर लोगारिथम अप्लाई अलग से करेंगे, y के ऊपर लोगारिथम अलग से अप्लाई करेंगे, बेस दोनों की b रखेंगे और दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वोशंट लॉ। अगर लोगारिथम हो क्वोशंट का x ओवर y, बेटा जी ये क्वोशंट फॉर्म में है। ठीक है। log ऑफ x हम लिखेंगे, फिर log ऑफ y लिखेंगे, बेस दोनों की b आएगी। अगर यहाँ पे डिवीजन होगी तो दरमियान में दोनों लोगारिथम के माइनस आएगा। उसके बाद हमारे पास पावर लॉ है। log ऑफ x रेज टू पावर n टू द बेस b। अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो पावर जो है वो शुरू में आ जाती है और log ऑफ x टू द बेस b, या फिर आप कह लें कि log ऑफ x टू द बेस b के साथ ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाती है। उसके बाद चौथा हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। ये देखें log ऑफ x टू द बेस b है तो हमें कहीं पे जरूरत पड़ सकती है कि हमने चेंज करनी है बेस, तो हम बेस लॉ जो है चेंज ऑफ बेस लॉ ये यूज करेंगे। ये होता क्या है, आपने क्या लिखना है, log ऑफ x लिखना है ऊपर डिवाइडेड बाय log ऑफ जो बेस b थी वो लिखना है। देख लें log ऑफ x log ऑफ b, यहाँ पे बेस हमने चेंज कर दी a और यहाँ पे b आ गई है a, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है। अब ये दोनों साइडें हम इसकी होल्ड करती होती हैं, मतलब अगर ये वाली साइड हो तो ये होती है, अगर ये दी गई हो तो हम ये वाली बना सकते हैं। इसी तरह अगर इस फॉर्म में दिया गया हो तो इस फॉर्म में बना सकते हैं और इस फॉर्म में हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। सेम ऊपर वाले दोनों लॉज को भी हम इसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बेटा जी हम इनको बारी बारी चारों लॉज को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं प्रोडक्ट लॉ को। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास है log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल होता है log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। ठीक है बेटा जी, सबसे पहला काम आपने करना है राइट साइड पे देखें log ऑफ x टू द बेस b है और log ऑफ y टू द बेस b है। इन दोनों को लेट कर लें। log ऑफ x टू द बेस b जो है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये m के इक्वल है। ठीक है बेटा जी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और log ऑफ y टू द बेस b जो है इसको हम n के इक्वल ऐड कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आसान सा काम है। log ऑफ x को टू द बेस b हमने m का नाम दे दिया और log ऑफ y को n का नाम, मतलब लेट कर लिया है कि log ऑफ x m के बराबर है और log ऑफ y जो है वो n के बराबर है। अब इन दोनों की हमने लिखनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आप लिखेंगे दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज, दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा जी लिख दें। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये b लिखेंगे हम, यहाँ पे x की जगह पे m आ जाएगा इज इक्वल टू, इस m की जगह पे क्या आ जाएगा x, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। और सेम यहाँ पे भी b y की जगह पे आ जाएगा n और n की जगह पे y चले जाएगा, तो ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब जरा गौर करें, हमने बनानी है राइट हैंड साइड, उसमें x जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास x भी है और y भी है। चूंकि x y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इक्वेशन 4 के साथ। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 4। ठीक है, जब दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होती है और राइट साइड जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई होती है। तो बेटा जी b रेज टू पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा b रेज टू पावर n के साथ और x जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। अब यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, बेस दोनों की सेम है, मल्टीप्लीकेशन है। तो जब मल्टीप्लीकेशन हो, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड।
ठीक है बेटा जी, शाबाश। हमने ये m और n को ऐड कर दिया है, इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई आ गया। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप इसकी दोबारा से लिख दें लोगार्थमिक फॉर्म। तो आप लिखेंगे दी लोगार्थमिक फॉर्म इज, दी लोगार्थमिक फॉर्म इज, हाँ जी, लोगार्थमिक फॉर्म क्या आएगी, ये b जो है ये बेस है, तो ये लोगार्थम की बेस बन जाएगी। आप लिखेंगे log b उसकी बेस हो जाएगी, m प्लस n जो है ये y एक्स वाई की जगह पे चला जाएगा, और एक्स वाई इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई की जगह पे m प्लस n। ठीक है बेटा जी। अब देखें m हमने किसके बराबर लिया था, शाबाश, log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b इज इक्वल टू, m हमने किसके बराबर लिया हुआ है, log ऑफ x टू द बेस b, फिर प्लस आएगा, n किसके बराबर लिया था, log ऑफ y टू द बेस b। ठीक है बेटा जी, यही हमने प्रूव करना था। देखने log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। ठीक है जी, उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसका दूसरा ला, सेकंड ला हमारे पास है क्वेश्चन ला, log ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b माइनस log ऑफ y टू द बेस b। ठीक है बेटा जी, तो ये हम यहीं पे कर लेते हैं, आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम चले मैं दोबारा इसको लिख देता हूं। सेकंड ला हमारे पास है log ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b माइनस log ऑफ y टू द बेस b। ठीक है बेटा जी, अब सेम आपने यहां पे वही लेट करना है, log ऑफ x टू द बेस b को m और log ऑफ y टू द बेस b को n जो है वो लेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेट लिखेंगे, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू m, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और log ऑफ y टू द बेस b इज इक्वल टू, इसको n हम क्या देते हैं, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा जी, इक्वेशन 1 log ऑफ x टू द बेस b को हमने m का है, ये इक्वेशन 1 है, और log ऑफ y टू द बेस b को हमने n का है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 की आपने लिखनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वही बात आप लिखेंगे, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1 एंड 2 इज, 1 और 2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये b जो है ये हम लिखेंगे। ठीक है, b को थोड़ा सा बड़ा करके लिखें, ये x जो है ये m की जगह पे चला जाएगा, और m जो है वो x की जगह पे आ जाएगा, तो b रेज टू पर m इज इक्वल टू आ जाएगा x, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब 4 ये 2 की भी लिखनी है, b को थोड़ा सा बड़ा लिखें, b रेज टू पर y की जगह पे आ जाएगा n, और ये आपके पास जो y था n था उसकी जगह पे हम y लिख देंगे। ठीक है बेटा जी, ये इक्वेशन 4 आ गई है। अब जो हमने चीज प्रूव करनी है वो है log ऑफ x ओवर y, यहाँ पे x और y है तो हमें x ओवर y चाहिए। x ओवर y कब आएगा, जब हम इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे किस पे, इक्वेशन 4 पे। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे डिवाइड कर दें। डिवाइड कैसे करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करना है और राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड करना है। तो b रेज टू पर m ये डिवाइड हो जाएगी किससे, b रेज टू पर n से, ये देखें b रेज टू पर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पर n, और इधर से x जो है ये डिवाइड हो जाएगा y पे। ठीक है बेटा जी, अब देखें b रेज टू पर m मल्टीप्लाई बाय ये b रेज टू पर n ऊपर जाके क्या हो जाएगी, b रेज टू पर माइनस n इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। अब बेस दोनों की सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो m माइनस n इज इक्वल टू x ओवर y आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, इसको आपने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे द लोगारिथमिक फॉर्म इज, द लोगारिथमिक फॉर्म इज। बेटा जी ये लाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगली एक्सरसाइज में हमने इनको यूज करना है। शॉर्ट में इनमें से कोई ना कोई आ जाता है और कभी कभी लॉन्ग में से भी ये आ जाते होते हैं। ठीक है,
तो ये बेस b जो है ये बेस बन जाएगी लोगारिथम की। m माइनस एन की जगह पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय y, और x ओवर y की जगह पे क्या आ जाएगा, m माइनस एन। तो इसको आप लिखें log ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू, m किसके बराबर हमने लिया था, वो हमारे पास यहां पे है, m हमने लिया था ये log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू m। तो इस m की जगह पे log ऑफ x टू द बेस b आ जाएगा, फिर माइनस, और n हमने लिया है log ऑफ y टू द बेस b। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन लॉ था, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ, जिसको पावर लॉ कहते हैं। वो हमारे पास है log ऑफ x रेज़ टू पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू n log ऑफ x टू द बेस b। ठीक है, ये हमारे पास है log ऑफ x रेज़ टू पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू n log ऑफ x टू द बेस b। ठीक है बेटा जी, अब राइट साइड पे देखें log ऑफ x टू द बेस b है, तो इसको आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट कर लें log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू m। ठीक है, log ऑफ x टू द बेस b को हमने m के बराबर ले लिया, ये लोगारिथमिक फॉर्म है, आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो आप लिखेंगे द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, the exponential form is। ठीक है बेटा जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये b को आप थोड़ा सा बढ़ा करके लिखेंगे, ये b बेस बन जाएगी, वैसे भी बेस होती है, x जो है ये m की जगह पे चले जाएगा, और m जो है वो x की जगह पे, तो यहां पे आ जाएगा m इज इक्वल टू x। अब बेटा जी जरा गौर करें, हमें यहाँ पे चाहिए x रेज़ टू पावर n, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला है, सिर्फ x मिला है, तो आप दोनों तरफ पावर n लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर n लेंगे, तो आप लिखेंगे टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, या आप लिख सकते हैं रेज टू द पावर n ऑन बोथ साइड्स, जैसे आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ पावर n ले लें, ये b रेज टू पर m जो है इसकी पावर भी n आ जाएगी, और x जो है इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, n, ये बन जाएगी b रेज टू पर m n से मल्टीप्लाई होके m n इज इक्वल टू x रेज टू पर n। अब बेटा जी हमने इसकी लिखनी है लोगारिथमिक फॉर्म, तो लिखेंगे आप द लोगारिथमिक फॉर्म इज, द लोगारिथमिक फॉर्म इज, लोगारिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, ये b जो है ये बेस है, तो इसके साथ आप लगाएं log और उसकी बेस b, ये m n जो है ये बेटा जी x रेज़ टू पर n की जगह पे चला जाएगा, और x रेज़ टू पर n जो है ये कहां पे आ जाएगा, m n की जगह पे, तो यहां पे हम लिखेंगे x रेज़ टू पर n इज इक्वल टू, x रेज़ टू पर n की जगह पे क्या आ जाएगा, m n। ठीक है, log ऑफ x रेज़ टू पर n टू द बेस b इज इक्वल टू, ये n पहले लिख लें, m हमने लेट किया था, किसके बराबर था, log ऑफ x टू द बेस b, यहां पे लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस b। यही हमने प्रूव करना था कि log ऑफ x रेज़ टू पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ x टू द बेस b। ठीक है बेटा जी, उसके बाद हमारे पास आखिरी लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ क्या था हमारे पास, तो हमारे पास था log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू, बेटा जी लिखना कैसे ये सीख लें, log ऑफ x लिख लें डिवाइडेड बाय log ऑफ, ये जो बेस b थी वो लिख लें यहाँ पे, log ऑफ x log ऑफ b। अगर बेस आप a बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी a लिखेंगे और फिर यहाँ पे भी a लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है, यहाँ पे आप लेट कर लें कि log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू m है। ठीक है बेटा जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसकी आपने लिखनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगी b रेज़ टू पावर
m इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं 2। बाकी जो इसका पार्ट है वो हम इधर कर लेते हैं। बड़ा आसान है बेटा जी, आपने इनको बस गौर से देखना है। ये यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, मैं इसको रेज कर देता हूं। बड़े इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हमारे पास वहां पे बना क्या था, बी रेज टू पर m इज इक्वल टू x, ये चीज आई थी। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉगरिथम लेना है। क्या करना है, लॉगरिथम लेना है। टेकिंग log कौन सा लेना है, विद बेस a ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लें आप। बेस ए वाला, बेस ए वाला क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे बेस ए बनाने जा रहे हैं, तो बेस ए वाला लॉगरिथम ले लें। log ऑफ बी रेज टू पर m और इसकी बेस ए होगी इज इक्वल टू यहाँ पे log ऑफ x और इसकी बेस क्या होगी ए। अब थर्ड लॉ हमने पढ़ा था जिसको हमने पावर लॉ का नाम दिया है, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है कि अगर आपके पास x की पावर n हो तो वो n शुरू में आ जाता है। अब यहाँ पे देखें b की पावर कितनी है, n m है सॉरी, तो ये m शुरू में आ जाएगा और log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस a। m मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर रहने दें। ये log ऑफ b टू द बेस a m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो log ऑफ x टू द बेस a डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा log ऑफ b टू द बेस a। अब बेटा जी देखें m हमने शुरू में लेट किया था, किसके बराबर था, log ऑफ x टू द बेस b, तो m की जगह पे क्या लिखेंगे, log ऑफ x टू द बेस b, ये इक्वल आ जाएगा किसके, log ऑफ x टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास लॉगरिथम के लास्ट थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4।